अगर आपका 1 मन बीज है तो 25 मन आपकी प्रोडक्शन आ जाती है। आपकी रिटर्न जो है वो कम से कम भी एक कनाल से 50 लाख के करीब आपकी रिटर्न हो जाती है। और आपकी मौजूदगी में वैसे भी अल्लाह मालिक जो क्रॉप्स होती हैं उसमें बरकत बहुत डालता है। तो योर पर्सनल अटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है टू गेट गुड रिजल्ट्स। जी ये जीवन नहीं लगाया हुआ मैंने NS 756 लगाया हुआ है, मैंने हरनाई लगाया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बता रहा था गुवाहाटी लगाया हुआ है। तो मैं ये सारी वैरायटीज़ मैंने लगाई हुई हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अपने फार्मर भाइयों को इनकरेज ये करूँगा कि G1 की तरफ ज़्यादा आएँ, दूसरे भी लगाएं साथ, ठीक है। उनमें भी से आप बड़े आसानी के साथ अच्छा खासा पैसा बाकी गार्लिक से भी कमा सकते हैं। बट दिस इज़ लाइक अ गोल्ड माइन फॉर 4-5 ईयर्स मोर। हाँ ये है कि पानी ज़्यादा ना लगाएं, उससे फंगस इसको बड़ी जल्दी कैच कर जाती है। तो मेरे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से अभी छोड़ें, इसको मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करें, अच्छे बीज यूज़ करें, और जो कम दौरानिया के फसल्स हैं 3-3, 4-4 महीने के जो फसल हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि प्रोडक्शन भी लें। और एक साल में जो है वो 3-3 फसल जो हैं वो आप, या 3-3 क्रॉप्स जो हैं वो एक पर ईयर या 4 भी इवन ले रहे हैं। मैं किसी साल 4 लेता हूँ, किसी साल में 3 लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो उससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसको अगर कंपेयर करें आम लहसुन के साथ, तो आम लहसुन जो है, जिस गार्लिक जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो हार्डली 100 मन पर एकड़ से लेके 150 टू मैक्सिमम 180 मन पर एकड़ लेते हैं। और ये आपको 400 एकड़ से भी ज़्यादा जो है इसकी प्रोडक्शन आप आराम से ले सकते हैं। ये जग बीती नहीं है, बल्कि आप बीती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे अपना टाइम इस पे कभी भी नहीं लगाता अगर इसमें इतना हैवी रिटर्न ना होती। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, मैं हूँ बिलाल नज़ीर, आप देख रहे हैं फार्मिंग टिप्स। आज हम चीचा वतनी पहुँचे हैं जनाब मोहतरम मेजर रिटायर्ड नसीम हसन अवान साहब के पास। ये G1 गार्लिक यानी लहसुन पे काम कर रहे हैं। इस लहसुन की क्या हॉबी है, इसकी क्या फिजिबिलिटी है, ये सारी तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि 1 एकड़ से इसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरे लहसुन में और इस लहसुन में क्या फ़र्क है, ये सारी बातों से आपको आगाह करेंगे। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिलाल भाई आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा। जी मैं तारुफ कराने से पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट 6.5 आवर की जर्नी करके आप यहाँ पे आए, तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। जी बहुत शुक्रिया। इतनी एफ़र्ट करके तो यहाँ पे आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट बिलाल साहब। मैं जी जिस तरह इन्होंने मेरा बताया, मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ और अभी मैं काफ़ी मेरा टाइम जो है तकरीबन 99% टाइम मेरा जो है वो फार्मिंग की तरफ ही गुजर रहा है। ये मैं बेसिकली ओरिजिनली ज़मींदार फैमिली से ही मेरा ताल्लुक़ है, तो इस वजह से ये शौक़ कभी भी नहीं जाता एक ज़मींदार में से। लेकिन मैंने जो है वो टिपिकल ज़मींदारी की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि मैं जो इसकी एडवांस टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके और अच्छी क्रॉप्स जो हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रेडिशनल क्रॉप्स, तो मैं उन पे तवज्जो ज़्यादा दे रहा हूँ। अपनी लोकेशन बताइएगा और साथ में अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कीजिएगा। जी मेरी लोकेशन जो है ये चक नंबर 103 बारहल है, कसवाल के पास है, बिल्कुल GT रोड के साथ, और तहसील चीचा वतनी। और जहाँ तक मेरे फ़ोन नंबर का तल्लुक़ है, प्लीज़ काइंडली जब मुझसे कांटेक्ट करें तो व्हाट्सएप के थ्रू करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसी दिन ही आई विल गेट बैक टू यू गाइस। तो मेरा टेलीफ़ोन नंबर जो है वो 0333 699 803। मैं दोबारा कह देता हूँ जी, 0333 699 803। तो मेरे साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको ये यूनिक आइडिया कहाँ से आया? जी बेसिकली ये मेरा आइडिया नहीं है, असल में इसका अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं जी, तो वो ये है कि हमारे कंट्री के अंदर गार्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी बिल्कुल। और जो हम गार्लिक इस कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हार्डली हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसका 20 से अप्रॉक्सीमेटली 25% तक मीट करता है, और बाकी सारा गार्लिक जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो हमारे कंट्री के रेवेन्यू पे जो है वो असर पड़ता है इसका।
तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ पे बड़ी हार्ड वर्किंग टीम है जो कि NARC इस्लामाबाद में है, वो इस पे रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक नई इसकी काइंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको हम G1 कहते हैं, गार्लिक G1। तो ये बेसिकली उनकी इन्वेंशन है। उन्होंने बड़े सालों से इसके ऊपर हार्ड वर्क करके तो इनको इन्वेंट किया है। एंड बेसिकली हम सारे ज़मींदार जो हैं वी आर वेरी थैंकफुल टू NARC, उनके हार्ड वर्क का, उनकी डेडिकेशन का। और अभी तो ये माशाल्लाह उन्होंने स्टार्ट किया था बीज देना, हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं और फिर आगे फार्मर जितने भाई हैं उन्होंने अभी आगे और बीज देना शुरू कर दिए हैं। तो इस G1 का अगर मैं आपको बताऊं, गार्लिक G1 का, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है एट द मोमेंट। तो ये सिर्फ बीज के लिए ही लोग हमारे वन हैंड टू अनदर हैंड चल रहा है, ये मार्केट में नहीं गया। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके जो बैकग्राउंड में अगेन बता रहा हूँ कि नॉर्मल जो गार्लिक है, मैं अभी लगा रहा हूँ, दूसरे गार्लिक भी हैं मेरे पास जिसमें NS 756 है, हरनाई है, कोहाटी है, बड़े अच्छे गार्लिक्स हैं और देसी गार्लिक्स भी लोग लगा रहे हैं, जिसमें से ओवरऑल एवरेज जो मैं अगर सबको कहूँ तो वो 100 मन से लेके 150 मन, और अगर बहुत भी ज़्यादा हो जाए तो वो 180 मन तक चले जाते हैं। लेकिन इसमें बिलाल साहब इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये पर एकड़ जो है वो ओवर 400 मन चला जाता है माशाल्लाह। 400 से ज़्यादा मन की इसकी पैदावार है, जो कि इन एनी वे जब ये मार्केट में जाएगा मंडियों में तो इतनी ज़्यादा पैदावार जो है वो पर एकड़ अगर आप लेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप कभी भी इसमें लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो गार्लिक यानी लहसुन है, सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो ये फार्मिंग की दुनिया में एक इनकलाब है। मैं इसको मज़ीद आसान और सादा लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहूँगा कि ये जो लहसुन है ये एक नई तर्ज़ का लहसुन है और बहुत सारे हमारे फार्मर हजरात को इसके बारे में आगाही नहीं है। तो अगर आप इसका बीज लेना चाहते हैं, इसकी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सर से रब्ता करें, आपको बीज भी मिल जाएगा और इसकी प्रोडक्शन के हवाले से भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे फार्मर हजरात को आगाह कीजिएगा मुख्तसरन कि दूसरे जो लहसुन ऑलरेडी हम लगा रहे हैं उनमें और इनमें जो बड़ा फ़र्क है प्रोडक्शन के हवाले से, नहीं पैदावार के हवाले से, वो एक केनाल के हवाले से ज़रा फिजिबिलिटी दे दें। जी, मैंने आपको बताया ना कि इसका जो बाकी गार्लिक से जहाँ पे मैंने आपको पर एकड़ इसलिए मैं पर कनाल का, चले मैं उस पर बाद में आ जाता हूँ, लेकिन कई एरियाज़ में 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, कई एरियाज़ में जो है वो 10 कनाल का 1 एकड़ है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है ओवरऑल जो एवरेज 8 कनाल का जो एकड़ है, मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि ये 400 मन से तो इसकी प्रोडक्शन ऊपर आ जाती है जी। ये 400 मन तो बड़ी और जो रवायती चल रहा था उसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा कई 100 मन देते हैं पर एकड़, कोई 150 मन देते हैं। लेकिन उसकी भी मैंने जो अभी तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 180 मन से मैंने ज़्यादा नहीं देखा। ठीक है, तो सर फ़र्क कितना फिर आ गया? अभी देख लेना, ये आपका आ जाता है 220 और ये देख लें 200, ये तो एवरेज और ये मिनिमम बता रहे हैं आप जी। अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें और इसको अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखें, फर्टिलाइज़र टाइम पे डालें, बाकी जो स्प्रेज हैं वो टाइम पे करते रहें, इसका ख्याल रखें तो इसको लगे ये आपको इससे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा इंशाल्लाह। सर, वो फार्मर हज़रात जो अपने ज़मीनों से रवायती फसलें उगा के थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई नई चीज़ लगाएं, कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे और कैसे आप कहेंगे कि इसको बीज कहाँ से लिया जाएगा, इसको स्टार्ट जो है वो कैसे करना है, डे 1 से लेके लास्ट डे तक, ये सारी ज़रा बताइएगा डिटेल कि आपको बीज भी प्रोवाइड किया जा सकता है और फिर इसकी मंडी उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए ना, ये मैं पहले तो इसका जो अट्रैक्टिव पॉइंट है मैं उसकी तरफ आता हूँ जी। अभी मैं अगर आपको कहूँ कि इसमें बेसिकली 20 मन जो है वो पर एकड़ इसका बीज लगता है जी। और अगर कनाल पे चले जाएं तो 8 कनाल का अगर मैं एकड़ करूं तो ये 2.5 मन जो है वो एक कनाल के लिए उसकी है। मैं आज की डेट में देता हूं, नॉर्मली लोग जो हैं वो आजकल इसका पर केजी जो है वेट का है वो 2500 से 3000 भी ये सेल हो रहा है। लेकिन मैं अगर लोअर बॉटम जाऊं कि जी मैं 1800 या 2000 के इसका रेट लगाऊं पर केजी, तो फिर भी आप अभी लगा लें कि जी अगर 1 कनाल का जो है वो आपका 2 लाख रुपए का बीज अगर पड़ जाता है और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा ख़र्चा लगा लें तो रफली अबाउट 2,60,000 80,000 में जो टोटल आपका ख़र्च है, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जी इसकी पहले ज़मीन अच्छी तरीके से तैयार करें,
उसमें गोबर वगैरह जिसको हम आली कहते हैं पंजाबी में, वो डाल दें। फिर उसको पानी लगाएं ताकि उसका जो है वो अच्छी तरीके से सीप इन कर जाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़मीन को मिलनी शुरू हो जाए। फिर उसमें हल चलाएं, हल चलाने के बाद 2 दफ़ा हल चलाएं, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें और फिर उसके बाद जो है हल चलाएं और रूटरवेटर करें। और फिर इसमें जो ख़ास बात मैं अपने सारे फार्मर भाइयों को कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको बेड्स पे लगाएं, नॉर्मल फ्लैट ग्राउंड पे इसको ना लगाएं। फ्लैट ग्राउंड पे आपकी प्रोडक्शन बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू बेड्स पे लगाने पे। दूसरी मैं अपने सारे फार्मर भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी मल्चिंग भी करें। मल्चिंग का ये होता है, कई लोग जो है वो प्लास्टिक की शीट ऊपर डाल देते हैं और कई लोग जो हैं ये जो चावल की पराली होती है ये ऊपर डाल देते हैं। इससे आपके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको गोडियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, उससे आपको बहुत सारी बचत हो जाती है। गोडी में सिर्फ उसका ये नहीं है कि गोडी जो आप करते हैं उसका खर्च होगा, लेकिन उसमें जब गोडी करने वाले होते हैं वो थोड़ी सी भी केयरलेस हो जाएं तो वो प्लांट को डैमेज बहुत करते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो अगर आप मल्चिंग कर देते हैं तो इसमें यह है कि आपकी फर्टिलाइज़र भी बहुत कम लगती है, पानी भी कम लगता है और आपकी जो है गोडी भी नहीं करनी पड़ती और आपकी प्रोडक्शन जो है वो इससे ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट ग्राउंड पे लगाने की निस्बत जो है। जी ठीक हो गया। अभी ये जैसे आपने कहा कि जी इसकी फिजिबिलिटी जो है जी, तो इसमें फिजिबिलिटी का ये है कि मैं फिर पर कनाल पे चला जाता हूँ। अगर आप 2.5 यानी 2.5 मन जो है वो बीज अगर आप लगाते हैं एक कनाल के ऊपर, तो उसकी प्रोडक्शन जो है अप्रॉक्सीमेटली जो रिसर्च में या जो हमने देखी है वो 1 मन पे 25 मन की प्रोडक्शन आ जाती है। यानी अगर आपका 1 मन बीज है तो 25 मन आपकी प्रोडक्शन आ जाती है। तो अभी आप सिर्फ एक कनाल का ही देखें तो 2 से अप्रॉक्सीमेटली आप कर लेंगे 2.5 लाख या 3 लाख आपका ख़र्चा हो जाता है, लेकिन आपकी रिटर्न जो है वो कम अज़ कम भी एक कनाल से 50 लाख के करीब आपकी रिटर्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बिलाल साहब ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई मेरा दोस्त, कोई फ्रेंड या कोई फार्मर वो ये समझता है कि मैं लाहौर में बैठा हुआ और इस्लामाबाद में बैठा हुआ अपने बंदों को कह दूँगा कि ये करें आप और ये लगाएं, इस पे फिर आप ना जाएं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि टाइम निकाल के अपनी क्रॉप्स के देखने नहीं आते। मैं अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे, जी बिल्कुल, मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपने गांव में गुजारता हूँ, अपनी टीम के साथ गुजारता हूँ। अपनी टीम अच्छी बनाएं, टीम अच्छी होगी तो वो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे देंगे, बहुत सारी गलतियों को भी वो कंट्रोल कर लेंगे और आपकी मौजूदगी में वैसे भी अल्लाह मालिक जो क्रॉप्स होती हैं उसमें बरकत बहुत डालता है। तो योर पर्सनल अटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है टू गेट गुड रिजल्ट्स। इसीलिए कनाल का बता रहा हूँ कि कई ऐसे मेरे भाई हैं जो कि यकदम इतना पैसा, बड़े फार्मर्स तो वो तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, वो तो इवन 10-10 एकड़ पे भी इसको लगा रहे हैं और अभी तक मैंने जैसे बताया कि ये मंडी में नहीं किया, ये अभी हाथों हाथ सिर्फ बीज के तौर पर बिक रहा है क्योंकि ये इतनी हाई क्वालिटी का है। तो मैं रिकमेंड अपने सारे भाइयों को करूँगा कि बेशक छोटे लेवल से करें, लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें इसका रिटर्न कि आप अगर 2.5 से 3 लाख रुपए एक कनाल पे लगाते हैं और 50 लाख अगर आप उससे कमा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और क्रॉप्स या कोई और बिजनेस इतना। जी बिल्कुल, ये एक इनकलाबी फसल है जी। जी ऐसा ही है। अभी आते हैं जी इसके ड्यूरेशन की। ये नॉर्मली हम जो है ना वो स्टार्ट ऑफ अक्टूबर से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक इसको हम लगाते हैं जी और ये मई में रेडी हो जाता है। तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो मई में हम लोग कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं 5 मंथ की ये सारी क्रॉप्स है। ठीक हो गया, ठीक है जी। यानी 5 मंथ में हम जो है वो 2-3-2.5 लाख लगा कर जी तो फिर 25 लाख तक जो है वो हम ले सकते हैं। नहीं जी 25 तो बहुत कम है, मैंने 50 का कहा। 50 जी, यानी कम से कम जो है वो 50 लाख जो है हम कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। ठीक हो गया। प्रोवाइडेड मैंने बार बार कहा है कि आप खुद उस पर नज़र रखें, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, आप उसका ख्याल रखें, जब जब उसको पानी चाहिए उसको पानी लगाएं, जब जब उसको फर्टिलाइज़र चाहिए। ये वैसे बड़ा अच्छा है, इस पे इतना ज़्यादा अटैक्स नहीं होते, लेकिन कोई भी चीज़ है जब बेबी होता है तो उसको आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है, तो उस वक्त उसका ख्याल रखें ग्रो करते हुए। बाकी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फर्टिलाइज़र्स की वो डालते रहें। जो आगे जितने भी है उसको पानी टाइम पे मिलता रहे ताकि उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा खुश्की वगैरह ना आए, सोख ना आए जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। तो इंशाल्लाह देयर इज़ नो क्वेश्चन कि ये आपको अच्छी पैदावार ना दे और आपको अच्छा रिज़ल्ट ना दे। और इंशाल्लाह बफज़ल इसका रेट हर साल बढ़ता जा रहा है। मैंने, आप यकीन माने, मैंने पहले जो इसका वेट की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इसको 450 और 500 रुपये पर केजी के हिसाब से लिया था जी, ठीक है जी। और आज जो है वो लोग इसको इस साल वो 2500 से 3000 तक भी बातें कर रहे हैं।
ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ जो भी भाई कांटेक्ट करेगा, मैं रीज़नेबल रेट्स पे, मेरा ये नहीं है कि मैं उन किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा वो जो है ना आउट ऑफ द वे जाके चार्ज करना शुरू कर दूं। मेरा मकसद ये है कि जितने भी मेरे भाई फार्मर हैं, क्योंकि फार्मिंग में मैंने देखा है कि हमारे ज़मींदार जो हैं भाई वो बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। लेकिन गुड पॉइंट ये है कि अभी पढ़े लिखे सारे जो है ना यंगस्टर वो अभी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि बहुत ही इनकरेजिंग है। और ये आपको पता है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसके लिहाज से हम जितना इसमें दिलचस्पी लें उतना कम है। तो आप इसको करें, मेहनत करें और एक थोड़े से अरसे में अच्छी जो है वो रिटर्न वापस ले लें। ज़बरदस्त। सिर्फ एक ये जीवन नहीं लगाया हुआ मैंने NS 756 लगाया हुआ है, मैंने हरनाई लगाया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बता रहा था गुवाहाटी लगाया हुआ है। तो मैं ये सारी वैरायटीज़ मैंने लगाई हुई हैं। लेकिन मैं ज़्यादा अपने फार्मर भाइयों को इनकरेज ये करूँगा कि G1 की तरफ ज़्यादा आएँ, दूसरे भी लगाएं साथ, ठीक है। उनमें भी से आप बड़े आसानी के साथ अच्छा खासा पैसा बाकी गार्लिक से भी कमा सकते हैं। बट दिस इज़ लाइक अ गोल्ड माइन फॉर 4-5 years मोर। मैं हर स्टेप पे रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। तो वो कोई ऐसा इसमें मुझे रिस्क तो कोई नहीं नज़र आया। बाकी ये है कि अल्लाह मालिक को जो मंजूर होता है। तो उम्मीद है कि आपकी बातें हमारे नाज़रीन को पसंद भी आएंगी और उनके लिए मशअल राह भी होंगी, और यकीनन आपके इंटरव्यू को सुनने के बाद उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई ऐसी बात जो मैं दौरान इंटरव्यू आपसे ना पूछ सका और आप अपने नाज़रीन तक शेयर करना चाहें? तो मेरे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से अभी छोड़ें, इसको मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करें, अच्छे बीज यूज़ करें, और जो कम दौरानिया के फसल्स हैं 3-3, 4-4 महीने के जो फसल हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि प्रोडक्शन भी लें और एक साल में जो है वो 3-3 फसल जो हैं वो आप, या 3-3 क्रॉप्स जो हैं वो एक पर ईयर या 4 भी इवन ले रहे हैं। मैं किसी साल 4 लेता हूँ, किसी साल में 3 लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो उससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दूसरा जो मैं यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट अपने फार्मर भाइयों से करना चाह रहा हूँ कि इसका जो बीज है, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर्स में मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारे काउबॉयज़ आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को भी वो टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनरली ये कह रहा हूँ, हमारे बहुत सारे भाई हैं बड़े हार्ड वर्क करके तो वो सारा इसका सीड आगे दे रहे हैं और अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। सिर्फ उन लोगों से आप सीड लें जो कि आपको पता है कि वो ऑथेंटिकेटेड पीपल हैं, सही बेस्ड है उनकी। जाएं वहाँ जाके उनकी ज़मीनें देखें, उनके जाके गार्लिक देखें, उनकी बाकी सारी फैसिलिटीज़ देखें, और आपको यकीन होना चाहिए कि यार जिस बंदे को मैं डिपॉज़िट दे रहा हूँ या जिस बंदे से मैं क्रॉप्स ले रहा हूँ वो एक सीजन बंदा है, अपने एरिया में उसका नाम है, वो रहता है वहाँ पे, और कल अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो बंदा इस हर चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। तो इस लिहाज से मेरी रिक्वेस्ट है सारे फार्मर से कि प्लीज़ बी विजिलेंट और सिर्फ उन्हीं के पास जाएं जो कि अच्छे रेपुटेटेड लोग हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इजाज़त दीजिए, एक मरतबा फिर आपसे एक बहुत ही कीमती वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।